आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह जय मसीह की। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की शांति और प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष आप सबों की ज़िंदगी में आज की सुबह आने पाए। अक्सर हम जिंदगियों में परेशान होते हैं, पीड़ाओं में होते हैं, मुश्किलें झेलते हैं। ऐसा ही कुछ इज़राइल के घराने के साथ भी हुआ। और हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं कि वो लोग इस बात को सोच रहे थे कि हम बिल्कुल नाश हो चुके हैं और हम सब की हड्डियां सूख चुकी हैं और हम ख़त्म हो चुके हैं। हम पीड़ाओं में हैं, हम परेशानियों में हैं और अब हमारा कोई भी आसरा नहीं है। लेकिन भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, हे प्रभु, सिर्फ आप ही हमारा आसरा हैं, आप ही हमारा सहारा है। और खुदावंद का कलाम उन सबों के पास पहुंचता है जब वो इस बात को सोचते हैं कि हमारा कोई सहारा नहीं है। हो सकता है आज हम सब भी इसी बात को सोचते हों, हम सब भी इसी बात से परेशान हों क्योंकि हम चिंताओं में हैं। आज का ये समा जब हम इस दौर को देखते हैं, पूरी दुनिया आज के दिनों में परेशानियां झेल रही हैं। बहुत सारे डर, खौफ और विशेष तौर पर महामारियों के डर जो लोगों के दिलों में हैं। और हमारे काम धंधे बंद हो चुके हैं। हम सब अपने अपने घरों में बंद होकर के बैठे हैं और बहुत ही सहमे और डर में भरे हुए हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम अपने लोगों से कहता है कि तुम ढांढस बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा ही कुछ हम खुदावंद के कलाम से उस पल में पढ़ते हैं जब इज़राइल का घराना यही सोच रहा था कि हमारी हड्डियाँ सूख चुकी हैं, हम नाश हुए चले हैं, हम बिल्कुल कट चुके हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। उस समय परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करना। यह हिजकेल की पुस्तक उसका 37वां अध्याय, यदि हम उसके 11वें और 12वें वचन में पढ़ें तो वहाँ पर हम इस बात को पढ़ेंगे कि 11वें वचन के अंदर इज़राइल का घराना इस प्रकार से कहता है कि हम सब की हड्डियाँ सूख चुकी हैं और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। और ऐसा ही कुछ आज हम भी सोचते हैं, हमारी आशाएं ख़त्म हो चुकी हैं, हमें आगे कोई आशा नहीं दिखती, हम निराश हैं, हम हताश हैं। लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर का वचन उन लोगों के पास पहुंचा, इज़राइलियों के पास पहुंचा ना, खुदा के नबी के द्वारा, उसी रीति प्रभु आज की सुबह हम सबों से भी बात करते हैं। और यदि हम 12वां वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु का वचन कहता इस प्रकार, तो इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। हाँ मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं जब इज़राइली लोग हताश थे, निराश थे और उनकी आशाएं जाती रही, तब प्रभु उनसे कहते, मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा न समा दूंगा। सच में जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आता है तब हमें आशा मिलती है, तब हम निराशा से बाहर आ जाते हैं। तभी वो समय होता है कि हमारी सारी जो मुश्किलातें हैं, हमारी परेशानियां हैं, वो हमारे जीवनों से दूर हो जाती हैं। और आज की सुबह इसी बात को परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यदि हम हताश हैं, यदि हम निराश हैं, यदि हमारे जीवन में कोई स्कोप नहीं, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं, तो आज ही हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें और खुदा के आत्मा को अपने जीवन में पुकारें। हम रोमियो के पत्र में से इस बात को पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं रोमियो का पत्र उसका 8वां अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर उसकी 27 आयत के आखिर तक, तो उसके बीच में हम इसी बात को जानते, संत पौलुस कहते, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी ही सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी
तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि सारी सृष्टि पीड़ाओं में पड़ी है, सारी सृष्टि कराहती है, वरन सिर्फ वही नहीं, हम जिन्होंने आत्मा का पहला फल प्राप्त किया, हम भी पीड़ाओं में पड़े हैं, हम भी परेशानियाँ झेलते हैं, हम भी मुश्किलातों में होते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि न, इसकी 26 आयत पढ़े, रोमियो का पत्र उसका 8वां अध्याय उसकी 26 आयत कहती है, आत्मा भी न हमारी दुर्बलताओं में हमारा सहायक बनता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है जब हम निर्बल होते हैं, जब हम दुर्बल होते हैं। और आज यदि हम निर्बल हैं, आज यदि हम दुर्बल हैं, आज यदि हम आशाहीन हैं, तो हमें परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। और खुदावंद का कलाम यहाँ कहता है कि आत्मा खुद ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम पीड़ाओं में हैं, हम निराश हैं, हम परेशानियों में हैं, हमारे परिवार मुसीबतों में हैं। हम नहीं जानते प्रभु से किस रीति प्रार्थना करें, हम नहीं जानते प्रभु से क्या मांगें, हम नहीं जानते प्रभु किस रीति हमारे लिए द्वार खोलेंगे, लेकिन आत्मा जानता है। और रोमियो के पत्र में हम इस बात को पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए आहें भर भर कर वो प्रार्थनाएं करता है जो बयान से बाहर हैं। और आगे का हिस्सा अगर हम पढ़ें, उसकी 27 आयत कहती है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, मनों का जांचने वाला परमेश्वर जानता है आत्मा क्या चाहता है, आत्मा की मनसा क्या है। और आत्मा की मनसा खुदावंद हमेशा पूरी करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हीं में से आया है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। यदि आज हम सब परेशानियों में हैं, हमें रास्ते चाहिए, हम निराश हैं, हमें आशा चाहिए, तो ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करे। और पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करे, इसके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे अंदर डाल दें। जैसे हमने पहले पढ़ा इज़राइल के घराने से परमेश्वर ये वायदा करता है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारी आशा जाती रही, तुम सोचते हो कि तुम निराश हो गए, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई स्कोप नहीं है, लेकिन मैं तुम में अपना आत्मा डालूँगा और तुम जियोगे, तुम जीवित हो जाओगे, तुम फिर से जीने लगोगे। आज हम मृतकों के समान हैं, आज हम निराश हैं, आज हम परेशान हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, ताकि आत्मा हम में आए, हम जिएं और वो हमारे लिए प्रार्थना करे और परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलें। और इसके लिए हम संत यूहन्ना का सुसमाचार जब हम पढ़ते परमेश्वर के कलाम में से, तो वहाँ पर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 37 आयत में पढ़ते हैं कि पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। प्रभु कहते, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और खुदावंद का कलाम कहता, और उसके मन में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। हालेलुया। प्रभु का वचन स्वयं कहता है, प्रभु ने खुद कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। आज यदि हम निराश हैं, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और यदि हम पवित्र आत्मा के प्यासे हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता, प्रभु यीशु कहते, यदि तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, तो मेरे पास आओ। प्रभु कहते, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। प्रभु हमें पुकारते हैं। यदि हम पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, यदि हम आशा के प्यासे हैं, यदि हम अपने जीवन में रास्तों के लिए प्यासे हैं, तो प्रभु कहते हैं तुम मेरे पास आओ। तो आइए आज की सुबह हम प्रभु के पास चलें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज की सुबह हम सबों को एक ताज़े अभिषेक से भरे,
पवित्र आत्मा आज का दिन हमारी ज़िंदगियों में सुखदायी बनाए और पावन आत्मा के द्वारा हम सब प्रभु की राहों को हासिल करें और खुदावंद के रास्ते हमारी ज़िंदगियों में खुलते जाएं, आशा और उम्मीद हमारी ज़िंदगियों में बढ़ती जाए और हम सब परमेश्वर से कहने पाएँ, प्रभु आप ही हमारा आसरा, आप ही हमारा भरोसा है। आइए हम एक भजन गाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के लिए खुदावंद से दुआ मांगे। भर दे अपने पाक रूह से, धो दे अपने पावन लहू से। आप सब कहें, भर दे अपने पाक रूह से, धो दे अपने पावन लहू से। प्यासे हैं हम तेरे, ऐ खुदावन खुदा। प्यासे हैं हम तेरे, ऐ खुदावन खुदा। प्यासे हैं हम तेरे, ऐ खुदावन खुदा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की सुबह हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आप हम सबों को अपने पवित्र आत्मा के ताज़े अभिषेक से भरें। सच में प्रभु हम निराश हैं, हम परेशान हैं, हम सब बहुत सारी पीड़ाओं में पड़े रहते और प्रभु जी बहुत सारी परेशानियां हमारी ज़िंदगियों में आती। हम अपनी चिंताएं आज की सुबह आपको देते और प्रभु हम सब आपकी ओर ताकते हैं प्रभु जी, आपकी सहायता, आपका सहारा मांगते। खुदावंद अपनी दया उंडेलें, अपनी कृपा दें। आज की सुबह प्रभु इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक को प्रभु अपनी आशीष प्रदान करें और खुदावंद अपनी दया दें प्रभु, और आपकी आशीष, आपकी बरकत हम सबों की ज़िंदगियों में कायम रहे। सारी महिमा हम आपको देते, पूरा दिन आपके अनुग्रह में सौंपते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो खुदावंद आप सबों को आशीष दे। कल सुबह फिर मिलते हैं। जय मसीह की।